नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन अग्नि की घटनाओं को लेकर एक्शन में सीएम धामी, लापरवाह 17 अधिकारियों पर गिरे गाज, 10 अधिकारी और कर्मचारियों को किया सस्पेंड। जंगलों की आग पर सुलग रही सियासत, वन अग्नि की रोकथाम में जुटा शासन प्रशासन, कांग्रेस का आरोप सरकार की लापरवाही से वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर, समय से व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के सख्त निर्देश, मानसून को लेकर भी अलर्ट रहे अधिकारी। और दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार कर वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, देश भर में दिख रही मोदी लहर, तीसरी बार भी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने का किया दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। दून वापस लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए, बल्कि वनाग्नि घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दून लौटते ही सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, वनाग्नि की घटनाओं पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज। लगातार उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की खबरों के बीच दून लौटते ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया। चुनाव प्रचार को बीच में छोड़ सीएम धामी ने उत्तराखंड लौटते ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें लापरवाह अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। वन अग्नि की घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इनमें 10 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो वहीं 5 अधिकारियों को अटैच किया गया है। अहम बात ये है कि इन दिनों सीएम धामी दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपने तय प्रोग्राम को कैंसिल कर उन्होंने उत्तराखंड में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं पर काबू पाना जरूरी समझा। और यही कारण है कि दून लौटते ही उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसमें लापरवाह अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। सीएम धामी के सख्त रुख से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, तो वहीं वन अग्नि की घटना में जो लोग शामिल रहे उन पर भी कार्रवाई किए जाने की बात सीएम धामी कर रहे हैं। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम धामी ने सख्ती दिखाई और उन अधिकारियों को साफ संदेश दिया जो शासन में बैठकर लापरवाही बरतते रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेकर सीएम धामी ने मंशा साफ कर दी है कि प्रदेश को नुकसान पहुंचाने में यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि प्रदेश के जंगलों को धधकता देख सीएम धामी अपना सब कामकाज छोड़ उत्तराखंड लौटे और मोर्चे पर डटे हुए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है, जिसके चलते 1300 से ज्यादा हेक्टेयर वन जंगल काफी प्रभावित हो चुका है। वन्य जीव और वन संपदा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तो वहीं इस पूरे जंगलों की आग पर अब सियासत भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सोई हुई है और उसकी उदासीनता के चलते कुमाऊं और गढ़वाल के जंगल जल रहे हैं, जिसके चलते वन्य जीव और वन संपदा नष्ट हो चुकी है। कई जगह जल स्रोत सूख गए हैं और ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। सरकार को इस जंगलों से कोई सरोकार भी नहीं रहा है और जिस तरह से माननीय मंत्रीगण पूरे प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और यहाँ की सुध लेने की उन्हें कोई यहाँ की सुध नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ तक कि जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने भी कोई अभी तक कोई ऐसी बैठक नहीं ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे जो जंगलों में जिन्होंने आग जनी की है।
वहीं पौड़ी के जंगल में फैल रही आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने वनाग्नि की घटनाओं पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो प्रभावी कदम उठाए। उधर पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी क्षेत्र के हालात पर चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है। पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं। और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो जाएंगी। वहीं चारधाम यात्रा और मानसून सीजन को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए समय से सभी तैयारियां धरातल पर नजर आनी चाहिए। इसके साथ ही मानसून को लेकर भी सीएम धामी ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा 60% ज्यादा बारिश होने का अनुमान इस बार जताया गया है, लिहाजा पहले से ही तैयारियां पुख्ता रखी जाए। और चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो और एक अच्छा संदेश वो लेकर जाएं। और साथ में चारधाम आने वाले यात्रियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि यात्रा में बहुत सारे लोग कई बार यात्रा के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। वो यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। प्लास्टिक का यूज ना हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सफाई का, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो यात्रा के नियम है, चूँकि चारधाम यात्रा ये बहुत ही धार्मिक यात्रा होती है, तो जरूर उन नियमों का भी पालन करें। कई राज्यों में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार कर वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है और देश की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। पूरे देश में इस समय मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं। और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में मैं कहूं कि मतदान को लेकर अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी आहुति देंगे। उधर कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश लौटने पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम रद्द किए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में वन मंत्री की मौजूदगी पर भी उन्होंने हमला किया है। करण माहरा ने कहा कि जो वन मंत्री है, फिलहाल उनको राज्य में होना चाहिए था, लेकिन वन मंत्री कहां है, जो पिछले फायर सीजन में भी गायब थे और इस बार भी वो नदारद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि धामी मंत्रिमंडल में प्रदेश का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, ये आप सबकी ताकत है, ये मीडिया की ताकत है कि आप लोगों ने हमारे बयानों को दिखाया जिसके दबाव में मुख्यमंत्री आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो आए, लेकिन उनके वो मंत्री कहाँ हैं जो पिछले बार भी गायब थे, इस बार भी गायब हैं। फॉरेस्ट में आग लग रही, 1900 घटनाएं घट गई, एक आदमी जल के मर गया और 2-3 लोग घायल हैं, और इनके विभाग का मंत्री कहता है कि कोई भी पेड़ नहीं जला। क्या गंभीरता है? मंत्री दूसरे राज्य में बैठा है। चारधाम यात्रा की बड़ी बड़ी बातें हो रही, इनरोलमेंट हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री
पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब हैं। अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी, जिससे कि उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिल सके। अयोध्या में हमको भवन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहां पर अयोध्या में ज़मीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहां पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल पर बसी मलिन बस्तियों पर बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता नदी किनारे बसे हुए लोगों को लेकर एक बयान दे रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि जो नदी किनारे अतिक्रमण हो रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का यह कहना है कि बीजेपी हमेशा से गरीब लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का फैसला हाईकोर्ट का है, हालांकि सरकार बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था जरूर करेगी। मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और जो बस्तियां अवैध हैं, जहां जहां पर अवैध रूप से चीज़ें रही हों, हमने पहले भी ड्राइव चलाई है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट के आदेश हैं। हम तो न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने वाले सरकार हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर 60 वर्षों में अवैध चीज़ों को किया है, आज लोग इन सब चीज़ों को भुगत रहे हैं। वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री हरीश पैनोरा ने भीमताल विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हरीश पैनोरा ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने भीमताल विधानसभा के दुरुस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था, जहां खुद जिलाधिकारी के सामने जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लीबापोती की शिकायत सामने आई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सत्ताधारी लोगों की मिलीभगत इस पूरे मामले में हो सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच की भी मांग की है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूं ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब 20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहाँ काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसमें पार्टनरशिप है। उनकी मशीनें हैं, उनकी जेसीबी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पर अधिकारी उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों लोग गर्मी से परेशान हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो सितम है वो और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में हीट वेव को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गर्मी का सितम जारी, भीषण गर्मी पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, हीट वेव को लेकर जारी की एडवाइजरी। इन दिनों उत्तराखंड में लगातार गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में गर्मी लोगों को और परेशान कर सकती है। चटक धूप और हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और गर्मी से संबंधित बीमारियों के बढ़ते खतरे से निपटने और बचाव के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है। हीट वेव से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों की जल्द पहचान हो, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, सभी चिकित्सा इकाइयों पर पानी की उपलब्धता हो, अस्पतालों में बिजली की व्यवस्था हो, राज्य की सभी चिकित्सा इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, गर्मियों से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, गर्मी से संबंधित बीमारियों से होने वाली मौत का डेथ ऑडिट कर राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट करने के निर्देश।
के सीएमओस और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें हमने प्रमुखता से ये बात रखी है कि सभी हॉस्पिटल्स अपनी दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पर्याप्त फ्लूइड्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ साथ हीट वेव से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनकी पहचान, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के बारे में भी हमने हॉस्पिटल्स को अवगत कराया है और सभी चिकित्सा इकाइयों में हमने निर्देशित किया है कि ठंडे एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। देहरादून का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अभी जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें डॉक्टर्स को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि गर्मी में अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। देखिए बिल्कुल बताना चाहूँगा कि उसमें जो भी एडवाइजरी जारी हुई है उसमें मेनली हमारे लिए डॉक्टर्स को तैयारी के लिए और हमारे एक सर्ज कैपेसिटी जिसको बोलते हैं उस तरह की कि हम अगर केस बढ़ते हैं तो किस तरह तैयारी करेंगे, वो सब चीज़ें हमने पूरी तरह तैयार कर ली हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि जहां हमने पहले शुरुआत 20 बेड से की थी, बाद में बढ़कर 150 बेड तक हम लोग गए थे और हमने अपना मैन पावर भी उधर में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया था। तो उस चीज़ के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आगे भी कोई अगर एडवाइजरी आएगी शासन तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बढ़ते गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बड़े सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि बढ़ते मरीजों के साथ अस्पताल अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। किसानों को भी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा है कि पूर्व में भी प्रदेश में इस तरह की समस्याएं हो चुकी है, लेकिन उन समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है और पूरे प्रदेश में 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्र सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल में लाया जा सके। ये जो इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष के या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून में है, इन तराई वाले और भावर वाले प्लेन वाले एरिया में वो पेयजल के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। उसमें पेयजल और इरिगेशन दोनों ही रहते हैं। वहीं चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। सभी ग्राम सभा के ग्रामीण अपने खाली बर्तन लेकर पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग की तरफ से पेयजल आपूर्ति के लिए पिकअप वाहन की व्यवस्था की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि 160 परिवारों के इस गांव के सामने पेयजल की बड़ी समस्या है, लेकिन उनकी समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ग्राम सभा पमदा में काफ़ी लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे गांव में बच्चे, स्त्रियां सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नौले हमारे सूख चुके हैं। आजकल संपूर्ण बाराकोट क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पेयजल संकट गहराया हुआ है। क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पूर्णेश्वर लड़ीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना, जिसका कि लगभग 90% से अधिक कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है, पता नहीं किन कारणों से इस योजना के कार्यों में विलंब किया जा रहा है। यह योजना अब क्षेत्र के लोगों को एक दिवास्वप्न जैसी लगने लगी है। उधर अल्मोड़ा जिला पंचायत में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय नीति संगठन के प्रमुख ने जिला पंचायत विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद पर तैनात कर्मी की नियुक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है। विनोद तिवारी ने बताया कि साल 2010 में जब कनिष्ठ अभियंता पद पर कर्मी की नियुक्ति हुई थी तो उस दौरान पद के लिए डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था। बावजूद इसके अभ्यर्थी को बिना डिप्लोमा के पद पर बैठा दिया गया है। इस मामले में अब जांच की मांग की जा रही है। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि जब उनको नियुक्ति दी गई, विभाग से हमने आरटीआई लगा करके पता किया तो
उनकी नियुक्तियां जो थी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 16 का खुला उल्लंघन है, क्योंकि लोक सेवा में चयन के सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यह एक स्थापित सिद्धांत है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब उनको नियुक्ति दी गई थी, उनके पास उस समय वह वांछित डिग्री नहीं थी। उन्होंने सेवा काल में रहने के दौरान ही वह डिप्लोमा या डिग्री जो भी है धारण किया। लक्सर में तहसील प्रशासन की टीम ने खनन की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने 5 जेसीबी मशीन के साथ ही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का ये कहना है कि मजाहिदपुर माजरी के पास खनन की ये सूचना मिली, जिस पर एक्शन लिया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। भिकमपुर और नियंतपुर के बीच में, तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मजाहिदपुर माजरी की जगह है, वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। हम दोबारा फिर टीम के साथ गए, 2 पटवारी को ले गए और बाकी अपना होमगार्ड वगैरह सर की टीम के साथ गए। तो फिर से हमने 3 मशीनें और एक 4x4 जो ट्रैक्टर होता है 4x4 ये पकड़ा और एक दो ट्रैक्टर। तो इसको कुल मिलाकर हमने 5 जेसीबी और एक 4x4 और 3 जो है वो ट्रैक्टर सीज किए गए। रुद्रपुर की बहरीनी रेंज की टीम ने खैर की लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ा है। आपको बता दें कि टीम जो है वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार असगोला ने यह भी बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वन कर्मचारियों ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका। हालांकि तस्कर जो है वो मौके से फरार हो गए और पकड़ी गई जो लकड़ियां हैं उनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हमारा स्टाफ बौर नदी क्षेत्र में गश्त में था। रात लगभग 8 बजे के आसपास एक गाड़ी पीपल पड़ाव की तरफ से गड़पुर की ओर को आती हुई दिखाई दी, तो बौर नदी पे इसको जो है स्टाफ द्वारा रोका गया। लेकिन जो ये चालक था ये गाड़ी को तेज़ी से भगा के ले गया। स्टाफ इसके पीछे लगा और इन्होंने जो है सूचना दे दी, हम लोगों को भी सूचना दी। यहाँ पे स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था। गड़पुर पे इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये गेट पर टक्कर मारते हुए निकल गया। वहाँ पे जो है स्टाफ कम था। बरहनी पे पूरा स्टाफ वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे जब इसको गाड़ी को आते हुए देखा तो स्टाफ वहाँ पे सक्रिय हो गया और पीछे से ये लोग भी आ रहे थे, तो अपने को घिरता हुआ देख के इसने गाड़ी रोकी ड्राइवर ने और वहाँ से गाड़ी से कूद के फरार हो गया। विभाग इसको जब चेक किया गया गाड़ी में तो जो है खैर लदा हुआ था और इसकी जांच करने पे पाया गया कि 133 गिल्टे खैर के इसमें थे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वन अग्नि की घटनाओं को लेकर एक्शन में सीएम धामी, लापरवाह 17 अधिकारियों पर गिरे गाज, 10 अधिकारी और कर्मचारियों को किया सस्पेंड। जंगलों की आग पर सुलग रही सियासत, वन अग्नि की रोकथाम में जुटा शासन प्रशासन, कांग्रेस का आरोप सरकार की लापरवाही से वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर, समय से व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के सख्त निर्देश, मानसून को लेकर भी अलर्ट रहे अधिकारी। और दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार कर वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, देश भर में दिख रही मोदी लहर, तीसरी बार भी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने का किया दावा।